किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जो धान की फसल है इसमें हम जिंक की कितनी मात्रा डालें और कौन सा समय सबसे अच्छा समय है और इसके साथ में हम अन्य कौन सी चीज़ें मिला करके दे सकते हैं। तो पूरी डिटेल से जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। जिंक को आप केवल अकेले नहीं दे सकते हैं, चाहे स्प्रे कर रहे हों या बुआई कर रहे हों, क्योंकि ऐसा करने पर हमारी धान की फसल को नुकसान होता है, यानी धान की फसल जल सकती है। इसलिए यदि आप बुआई करते हैं तो यूरिया को मिलाना ज़रूरी है, और यदि आप स्प्रे करते हैं तो यूरिया या चूने का पानी कोई एक चीज़ मिला करके स्प्रे भी कर सकते हैं। अब जिंक के साथ में हम यूरिया मिलाएंगे, लेकिन यूरिया के साथ अन्य कौन सी चीज़ें मिला सकते हैं इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर पहले हम डोज के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप मोनो जिंक का यूज कर रहे हैं जो 33% की होती है, उसमें 33% जिंक की मात्रा होती है और 15% सल्फर की मात्रा होती है, तो ये वाली जिंक आपको लेनी पड़ेगी 1 एकड़ के लिए 5 किलोग्राम, और 5 किलोग्राम के साथ में आप 25 किलोग्राम जो है वो ले लीजिए यूरिया। और यदि आपको ये जिंक नहीं मिल रही है तो आप 21% वाली भी जिंक ले सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा आपको लेनी पड़ेगी 1 एकड़ के लिए 8 किलोग्राम से 10 किलोग्राम और 25 किलोग्राम यूरिया लेनी पड़ेगी। तो जो भी आपको मिल रही हो उसी प्रकार से डोज ले लीजिए और उसको अच्छी तरह यूरिया में मिक्स कर लेना है। इसके साथ साथ आप यूरिया और जिंक के साथ में एक कीटनाशक भी साथ में मिला सकते हैं। जब आप जिंक और यूरिया को अच्छी तरह मिला लें और उसमें जो है आप दे सकते हैं क्लोएंट्रा नीलीप्रोल जो 0.4% GR का आता है, यानी पाउडर रूप में, दानेदार रूप में जो आता है उसका यूज कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में 2 प्रकार की कंपनियों के अलग अलग नाम से मिलता है, यानी यदि आप धनुका का लेते हैं तो कवर नाम से मिल जाएगा, और यदि आप FMC का लेते हैं तो फर्टेरा नाम से मिल जाएगा। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, दोनों में मात्रा सेम है, तो आप पर निर्भर है कि किस कंपनी का और ले रहे हैं। मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में आपको जो मात्रा लेनी है वो आप 4 किलोग्राम ही मात्रा लें और उसको भी अच्छी तरह उसी यूरिया में मिला दें जिसमें आपने जिंक को मिलाया है। और जब तक ये अच्छी तरह ना मिल जाए तब तक आपको इसको भी अच्छी तरह मिलाते रहना है। इसको मिक्स करने के बाद जितना जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी बुआई कर दें। आप खेत में मिलाएं और मिलाने के तुरंत बाद इसकी बुआई कर दें। बुआई करने के समय में भी आपको ध्यान रखना है कि खेत में जब 8 से 10 दिन की हो चुकी हो उसके बाद आपको हल्की सिंचाई कर देना है। यदि आप पहले से सिंचाई नहीं करते हैं, यानी पर्याप्त मात्रा नमी में नहीं है, तो आप तुरंत भी इसकी बुआई कर सकते हैं। तुरंत बुआई करने के लिए जब खेत में धान की रोपाई का समय 10 से 12 दिन का हो गया हो उस समय आपको हल्की सिंचाई करनी है, यानी 1 से 1.5 इंच तक ही खेत में पानी भरना है और उसके बाद तुरंत इसकी बुआई कर देना है। बुआई करने के 48 घंटे के बाद आपको अगला पानी यानी अगली सिंचाई कर देना है, जो गहरी सिंचाई करना है। लगभग 5 से 6 इंच तक पानी भर देना है, जिससे जब आप इन तत्वों को देते हैं, यानी जिंक को देते हैं, यूरिया को देते हैं और फर्टेरा को देते हैं, यानी क्लोएंट्रा नीलीप्रोल को देते हैं, तो सभी को आप देने के बाद अच्छा फ़ायदा आपके फसल को मिलेगा। और यदि आप अभी तक किसी भी NPK या DAP को नहीं दिया है तो आप इस समय दे सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए खास अच्छी रही होगी, तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।